हरियाणा में बीजेपी के 10 योद्धाओं को मैदान में उतारे हुए 15 दिन बीत चुके हैं। उनके सामने अभी विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए लगता है कि बीजेपी के उम्मीदवार ही अभी तो दहाड़ रहे हैं। पर पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को लेकर अफवाहें चल रही हैं, शुरू हुई हैं कि 3 से 4 चेहरों को बदला जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद फील्ड में उतर गए, अफवाहों की सच्चाई बता रहे हैं और इसे कांग्रेस की शरारत करार दे रहे हैं। वहीं रोहतक सीट पर अभी टीम बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही। सियासत में दांव और चालों का रुख बदल जाए तो उल्टे अचानक परेशानियां भी आन खड़ी होती हैं। अभी तक हम ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो अपने लोकसभा उम्मीदवार मैदान में उतारने को लेकर उलझन में हैं। इसीलिए अभी तक प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ही दहाड़ रहे थे। पर तस्वीर की दूसरी बानगी ये है कि बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर कई दिनों से अफवाहें उड़ रही हैं कि 3-4 उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। दरअसल टोटल न्यूज के पास ये जानकारी तब से ही है जब पूर्व सीएम मनोहर लाल का करनाल से पहली सूची में नाम आया था और उन्होंने सबसे पहले करनाल की घरोंडा विधानसभा में अपनी जनसभा की थी। उस जनसभा में नए नए सीएम बने नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। तभी से सियासी तौर पर सूचनाओं में एक पार्टी से जुड़े लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दिया था कि यहाँ उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। इसके बाद हिसार सीट पर रंजीत चौटाला को लेकर भी बातें होने लगी। जब ये प्रचार, जिसे अफवाह मान सकते हैं, ज्यादा गंभीर रूप ले गया तो पूर्व सीएम मनोहर लाल ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर रोज टिकटें बदले, किसी को कुछ भी करें। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बात कहीं चर्चा में भी, क्योंकि विरोध भी तो इन 4 सीटों पे हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई विरोध की बात है ही नहीं। मैं बताता हूँ, अभी 4 आदमी कोई टिकट मांगते हैं। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, लोकल बॉडी का हो, तो पहले 2 दिन में 3 दिन में हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ न कुछ रोशनी का होगा। गौरतलब है कि रोहतक लोकसभा सीट पर जिस पंडित जी के बारे में सोशल मीडिया पर चल रहा था कि रोहतक नहीं तो सोनीपत सही, सोनीपत नहीं तो करनाल सही, सोशल मीडिया के इस संदेश ने पार्टी समेत लोगों में भी कौतूहल पैदा कर दिया था। आखिर पार्टी हाईकमान ने डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट देकर इस दुविधा को खत्म कर दिया। पर अब यहां डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट मिलने के 12 दिन बाद भी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता अभी प्रचार से आनाकानी कर रहे हैं। एक तरह से पार्टी के लिए रोहतक, सोनीपत, हिसार और सिरसा भी सूत्र तो भिवानी सीट को लेकर भी कुछ आशंकित हैं। यानी सबसे पहले मैदान में उतरे 10 सूरमा, ठोस रणनीति, मजबूत संगठन और तैयारी के बावजूद प्रदेश में बीजेपी की चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ी हुई लग रही हैं। खुद पूर्व सीएम और करनाल के बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल भीतर घात को रोकने, अफवाहों की सच्चाई बताने और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से फीडबैक लेने के लिए रोहतक, हिसार, सिरसा के दौरे कर आए। उनके लिए भी ये चुनौती है कि अपनी करनाल सीट के अलावा बाकी 9 रत्नों को भी बीजेपी के मुकुट में सजाना है। रोहतक सीट पर अभी टीम बीजेपी वर्क नजर नहीं आ रहा, इसीलिए उम्मीदवार पंडित जी की दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। पर अभी वो खामोश रहकर नामांकन तक अपना जनसंपर्क जारी रखेंगे। इसके बाद जब असली और जमीनी लड़ाई शुरू होगी तो पंडित जी अपने रिजर्व सियासी गोला बारूद को बाहर निकालेंगे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।